गांधी जी की हत्या, एक दर्दनाक घटना की धीमी झलक। ये कहानी उस दिन की है जब महात्मा गांधी, जिन्हें लोग बापू कहकर पुकारते थे, अपनी आखिरी सांस लेने वाले थे। ये 3 जनवरी 1908 का दिन था। जैसे ही शाम हुई, बापू अपनी नियमित प्रार्थना सभा के लिए दिल्ली के बिड़ला भवन की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांति थी, वही गरिमा, लेकिन ये शाम कोई साधारण शाम नहीं थी। प्रार्थना सभा के लिए बापू बिड़ला भवन के बगीचे में पहुंचे। वहां कदम कदम चल रहे थे, हर कदम धीमा और भारी। उनके साथ चलने वाले सभी लोगों के मन में एक गहरी श्रद्धा और प्रेम। अचानक भीड़ से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। उसकी आंखों में एक अजीब सा आक्रोश था, एक अव्यक्त क्रोध। उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली और जैसे ही गांधी जी के करीब पहुंचा, उसने उन पर गोलियां दाग दी। गोलियां चली, पहली गोली, फिर दूसरी और तीसरी। बापू धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। उनके मुख से आखिरी शब्द निकले, हे राम। ये वही क्षण था जब भारत ने अपनी आत्मा के एक हिस्से को खो दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, समय जैसे ठहर गया। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया और फिर बापू के शरीर को लेकर लोग धीरे धीरे वहां से हटे। नाथूराम गोडसे, हत्यारा और उसकी सोच। नाथूराम गोडसे एक ऐसा व्यक्ति था जिसे गांधी जी की नीतियों से गहरी असहमति थी। उसका मानना था कि गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की बातें और पाकिस्तान को दिए जाने वाले पैसों का समर्थन भारत के हिंदुओं के लिए अन्याय था। गोडसे को लगता था कि गांधी जी के आदर्शों से हिंदू समाज कमजोर हो रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी आग थी जिसने उसे हिंसा के इस पथ पर ले लिया। उसने सोचा, अगर गांधी जी नहीं होंगे तो शायद मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी, और इसी सोच ने उसे उस भयावह कदम की ओर धकेल दिया। गांधी जी की अंतिम यात्रा। गांधी जी की मृत्यु की खबर ने पूरे भारत को गहरे शोक में डुबो दिया। उनकी अंतिम यात्रा, जिसे हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता था, शुरू हुई। उनकी मृतदेह को एक खुले ट्रक पर रखा गया और दिल्ली की सड़कों पर धीरे धीरे ले जाया गया। चारों ओर लोग ही लोग थे। हर व्यक्ति बापू की एक झलक पाना चाहता था। कुछ लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे, तो कुछ ने मौन में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी के चेहरों पर शोक और आंखों में बापू के प्रति गहरा सम्मान था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने मानो पूरे देश को एक साथ बांध दिया। ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, ये बापू के सिद्धांतों और उनके आदर्शों को आखिरी विदाई देने का क्षण था। राजघाट पर बापू की समाधि। गांधी जी की अंतिम यात्रा के बाद उनकी मृतदेह को दिल्ली के राजघाट पर लाया गया। यहाँ उन्हें उनकी अंतिम विदाई दी गई। उनकी समाधि बनाई गई, जो आज भी भारत की आत्मा की पहचान है। ये एक साधारण संगमरमर का मंच है जिस पर उनके अंतिम शब्द, हे राम, अंकित है। हर वर्ष यहाँ गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। राजघाट आज भी उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग की प्रतीक है। वहां पहुंचते ही एक अजीब सा सुकून मिलता है, मानो उनकी आत्मा अभी भी वहां उपस्थित हो। महात्मा गांधी की विरासत। गांधी जी का जीवन एक मिसाल है। उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, वह आज भी हर भारतीय के दिल में बसा है। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए और जिस तरह से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया, वह एक उदाहरण है। उनके सिद्धांत, उनका जीवन, उनके द्वारा छोड़े गए आदर्श, ये सब हमें सिखाते हैं कि सत्य और अहिंसा ही जीवन का सही मार्ग है। इस कहानी का अंत नहीं है। गांधी जी की हत्या ने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया। उनके जाने के बाद पूरा देश शोक में डूबा, पर उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनके आदर्श और उनके सिद्धांत हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। उनकी ये कहानी, उनका ये जीवन, यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की कहानी है, जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिसने अपने आदर्शों के लिए अपनी जान दी। उनके बिना भारत की कहानी अधूरी रह जाएगी।